अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 20 अक्टूबर 2022 है और शाम का वक्त हो रहा है। हमारा ये आज का दूसरा व्लॉग है। आपको बताएं कि डार साहब के अमेरिका टूर में क्या हुआ, वहाँ पे वो क्या कहकर आए हैं। बड़ी एक मज़ेदार ख़बर है, लाजमी सुनिएगा। लेकिन उससे पहले एक ख़बर जो मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा हलचल मचाई हुई है। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपसे ज़िक्र किया था कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं कि नहीं। मुख्तलिफ आरा चल रही है इस वक्त मुख्तलिफ सहाफ़ियों के बीच में, तो इसके लिए अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये बातें चल रही हैं और ज़ाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट आके इस पर बयान तो देगी नहीं कि हमारे मुज़ाकरात जो हिडन थे वो कामयाब गए हैं या नहीं गए हैं। लेकिन अब इस पर मुख्तलिफ आरा चल रही है, तो वक्त ही बताएगा कि ये मुज़ाकरात कामयाब हुए थे या नहीं। और इस मामले को नून लीग के सहाफ़ती कैंप की तरफ से फैसला कुन बना के पेश किया जा रहा है। आपको पता है ना, जो सहाफ़ी व्हाट्सएप पे चलते हैं, मैं इसके कुछ सबूत भी आगे रखने वाला हूँ आपके सामने, आप देखिएगा। इस वक्त बहुत ही डिफरेंट तरह की न्यूज़ चल रही है सहाफ़ती मार्केट में कि कुछ कह रहे हैं ऐसे कोई मुज़ाकरात हुए ही नहीं हैं, कुछ कहते हैं कि मुज़ाकरात टोटली नाकाम हो गए हैं। और उनमें से एक नदीम मलिक साहब ने तो यहाँ तक एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि ज़राए का कहना है कि इलेक्शन के हवाले से कोई सौदेबाजी नहीं होगी और इस हवाले से कोई भी फैसला हुकूमत ने करना है। इलेक्शन का फैसला हुकूमत वक्त आइन के ऐन मुताबिक करेगी। दर हकीकत इस खबर को लेके इस वक्त पूरा मुल्क एक अजीब सदमे की सी हालत में है। अब अल्लाह खैर करे और रहम करे इस मुल्क के वासियों पर कि हर कोई परेशान है इस सदमे को लेकर, इस हुकूमत को लेकर कि कब ये जाएगी और कब हमारी मुश्किलें आसान होंगी। कि वही वो नया पाकिस्तान जिसके लिए कि बिलावल ने कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, और ये पुराने पाकिस्तान में हमारे हालात आप देख रहे हैं। तो अवाम एक दफ़ा फिर से वही कह रही है कि हमें वही एक दफ़ा फिर वही नया पाकिस्तान इमरान खान वाला चाहिए, और उसी सदमे को लेकर पूरा मुल्क इस वक्त स्टक पड़ा हुआ है। जहाँ तक मेरी अपनी आरा है कि ये सारा बयानिया आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है और चलाया जा रहा है टीवी पे और मीडिया पे। बस थोड़ा सा वेट करें, सब कुछ सामने आ जाएगा और चंद दिनों में ही। और मैं आपको ये भी बता दूं, 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको बहुत सारी चीज़ें वाज़े होते हुए नज़र आएंगी, जो कि इस वक्त हमें चीज़ें या तस्वीरें मध्यम नज़र आ रही हैं और वो एक धुंधलेपन में है, लेकिन ये सारी की सारी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। वहाँ पे वो बेचारा मुबश्शिर चीख चीख के थक गया है, रोज़ रोज़ नए नामों और इल्काबात से इमरान खान को नवाज रहा है। लगता है कि इस महीने की ना उसकी सैलरी अभी तक आई नहीं है। नवाजने वाला उसकी तरफ से जो सैलरी आती है उनके लिए वो अभी तक आई नहीं है। वैसे मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा यार, कोई इस बेचारे की भी सुन ले, इसकी भी मान ले। ये बेचारा इतना चीख ही रहा है तो कोई तो मान ले कि ये भी शायद कुछ बोल रहा हो, वरना इसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का एक सबूत जो मैंने आपको बताया था, उसमें मुबश्शिर साहब कैसे नहीं इन्वॉल्व हो सकते, वो व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा हैं। और हमारी फेवरेट गरीदा फारूकी साहिबा, एक ही टाइम में आने वाली दो सेम ट्वीट्स, लेकिन एक उर्दू में एक इंग्लिश में। पहले मैं आपको इंग्लिश वाली ट्वीट पढ़ के बताता हूँ जो कि मुबश्शिर ने लिखी है कि वेरियस रिपोर्ट्स ऑन सोशल मीडिया अबाउट अ पॉसिबल डील और सेटलमेंट बिटवीन द पीटीआई एंड एस्टेब्लिशमेंट आर टोटली false and fabricated. As per my sources, there is no such things in the pipeline, and this is yet another attempt at fabrication of truth. इसको उर्दू तर्जुमा में अलग से नहीं करके बताता, बस ये उर्दू वाली ट्वीट पढ़ लूँगा गरीदा फारूकी की तो आप समझ जाएंगे, सेम बात है। मुकम्मल जिम्मेदारी से खबर दे रही हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान ऑब्लिक पीटीआई के दरमियान किसी भी मुज़ाकरात की खबरें मुकम्मल गलत हैं।
ख़ास तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद ये बातें फैलाना कि कोई डील या जल्द इलेक्शन का कोई समझौता हो रहा है, मुकम्मल फेक न्यूज़ है। मीडिया, सोशल मीडिया पर गलत खबर है। तो अब मेरे ख्याल से तर्जुमे की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए इस छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आपको वक्त पे मिल सकें। डार साहब, डार साहब, डार साहब, डार साहब वाली बात जो मैंने आपको शुरू में ही कही थी कि सुबह अपने व्लॉग में भी मैंने इसका थोड़ा सा हिस्सा पेश किया था और बाकी का हिस्सा मैं अब पेश करने लगा हूं आपके सामने। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के दौरे में आईएमएफ से मुज़ाकरात में फेल होने के बाद उन्होंने वहां अमेरिका में, आपको पता है कि क्या कह के आए हैं कि अगर भारत रूस से तेल ले सकता है तो हम क्यों नहीं। लीजिए जनाब, 6 महीने गुजरने के बाद, इतनी मुसीबतों के बाद, मईशत का पट्टा तोड़ देना, कचूमर करने के बाद बात आके वहीं पे रुकी जहां से इमरान खान ने शुरू की थी। वो तो इमरान खान साहब ने 6 महीने पहले ही कह दिया था कि हमें पेट्रोल और गंदम रशिया से लेनी चाहिए, लेकिन ली नहीं। यानी इस बात में भी डार साहब और पीडीएम हुकूमत फेल हो गई। आईएमएफ के मुज़ाकरात में भी फेल और मईशत संभालने में भी फेल, हर चीज़ में फेल। वो मरियम औरंगज़ेब का जुमला मुझे बार बार याद आ जाता है। वो उन्होंने फरमाया था और बोला बड़ा अच्छे अंदाज से था, क्योंकि हमारा बच्चा तो हो गया फेल, अब क्या करें। अब उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या किया जाए, क्योंकि अब के उनका बच्चा फेल हुआ है। पहले जिनको वो कह रही थी कि फेल हुआ है वो फेल हुए नहीं थे, लेकिन उनकी नज़र में थे। अब बताइए आप क्या करेंगी। तो भाई साहब, जब आप कुछ कर नहीं सकते थे तो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन वाला तजुर्बा करने की ज़रूरत ही क्या थी आपको। शहबाज शरीफ ने कहा था डार साहब के लिए आधे आधे सफ़े के इश्तिहारात अखबारों में देकर के ये टार्जन हमारे आ रहे हैं और ये यूं कर देंगे, ये डॉलर को क्या ज़बरदस्त उड़ान देंगे और पता नहीं क्या क्या। एक ट्वीट पढ़ के मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये खबर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डॉलर के हवाले से मुझे आपको थोड़ा सा डार साहब का बयान बताना है और उसी के लिए तमहीद बांधते हुए ये एक पुरानी ट्वीट है 8 अक्टूबर की शहबाज शरीफ साहब की। ये मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तानी रुपए का डॉलर के मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली वर्ल्ड करेंसी बनना अल्लाह ताला का करम है। एक हफ्ते में रुपए की कदर में 3.9% इजाफा। हफ्ते के अख्ताम पर डॉलर 219.92 पैसे हो गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मेहनत रंग ला रही है। इमरान खान की तबाह करदा मईशत वापस पटरी पर आ रही है। अब इसमें इमरान खान की कहाँ से तबाह करदा थी, क्योंकि 219.92 पैसे इमरान खान तो 178 समथिंग पर देकर गए थे आपको। तो ये इमरान खान की कहाँ से तबाह करदा आपने वापसी किए। लेकिन हर बात में इनको इमरान खान को लान तान करना ही होता है, नेचर है इनकी। अब देखिए, इस ट्वीट में डॉलर का बेहतर होना डार के खाते में डाला जा रहा है और इसी प्रोपेगेंडा में उस वक्त इवन अभी तक भी सारा मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया और स्पेशली जो नून लीगी सहाफ़ती कैंप से सहाफ़ी हैं, उन सब ने भी एक प्रोपेगेंडा चला के डार आ गया। वाह भाई, उसने यहाँ तक कि मुबश्शिर लुकमान ने कहा था कि डार की खबर आते, यानी अभी डार साहब उतरे नहीं थे मुल्क में, डार की खबर आते ही 3 रुपये डॉलर डर के मारे ही नीचे चला गया था। मुबश्शिर साहब ने कहा था अब मुझे पूछना रहेगा मुबश्शिर साहब से कि मुबश्शिर साहब अब बताइए कि आपके टार्जन ने किया क्या है। जब उसको टार्जन बना के पेश किया गया था, लेकिन अब तो डार ने खुद एक स्टेटमेंट देके अपनी जान ही छुड़ा ली है कि डॉलर को देखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। जब कम हुआ, जब नीचे जा रहा था तो डार के खाते में कि डार की कारस्तानियां हैं, जब ऊपर जा रहा है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वाह वाह भाई वाह, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये इनकी जो स्टाइल है
یہ اپنی سمجھ سے باہر ہے. اینی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کہیں دور دور تک اس حکومت کا چلتا ہوا دکھ نہیں رہا. کسی صورت بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ لوگ حکومت چلا پائیں گے. اتنی بڑی تجربے کار ٹیم، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بہت مرتبہ بتایا، یا ایون آپ کو خود بھی پتا ہوگا، 6 وزیر اعظم اس وقت اس ٹیم میں موجود ہیں. یعنی پی ڈی ایم کی ٹیم میں 6 وزیر اعظم اینڈ آف کورس 5 وزیر خزانہ، یعنی اتنا تجربہ. عمران خان تو آپ کی زبانی نا اہل، نا تجربے کار اور پتہ نہیں کون کون سے القابات سے آپ نوازا کرتے تھے. تو آپ تو تجربے کار ہیں، آپ تو اہل ہیں. آپ نے کیا کر دیا ہے؟ اگر آپ کی طرف سے دیکھیں اور دونوں حکومتوں کو کمپیئر کریں تو آپ کہاں ہیں اس وقت؟ خبریں اور بھی بہت زیادہ ہیں. اگلے ولاگ میں ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. کیا دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے. شکریہ.